सभी भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। आज हम विश्वास और कर्म के बारे में सीखेंगे। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। मेरे साथ याकूब की किताब उसका 2 अध्याय 14 आयत को पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? याकूब इस बात को समझाने के लिए इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। हम जो विश्वास करते हैं उसे हमें अपने जीवन या कार्यों के द्वारा दिखाना बहुत जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक कहानी को बताना चाहते हैं। एक परमेश्वर का दास था। वह बाइक से सफर करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। संध्या हो चुकी थी। रात्रि धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी। वह दास अपने घर जल्दी पहुंचने के उद्देश्य से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। गाड़ी पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक तीव्र मोड़ आया। गाड़ी को संभालना कठिन हो गया और गाड़ी रोड की दीवार से टकरा गई। गाड़ी तो वहीं पटरी पर गिर गई, परंतु वह दास गहरी खाई में जा गिरा। जब दास खाई में गिरा तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से टकराता हुआ वह नीचे की ओर जा रहा था। तब उसके हाथ से एक पेड़ की डाली टकराई और उसने उसे कसकर पकड़ लिया और वह नीचे गिरने से बच गया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। अब वह दास पेड़ की डाली पर सुरक्षित था। परमेश्वर ने उसे बचा लिया, परंतु उसे घर जाने की चिंता हो रही थी। अब कैसे घर जाए, उसे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब वह प्रार्थना कर रहा था तब उसे परमेश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई दी, तू नीचे कूद जा और अपने घर चला जा। यह आवाज सुनकर वह दास डर गया और विश्वास न कर सका और कई तरह का संदेह उसके मन में आ गया। यदि मैं नीचे कूदा तो पत्थर से टकराकर मर जाऊंगा। नीचे कितनी गहरी खाई है कुछ पता नहीं है। नीचे खाई में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। इस प्रकार संदेह उसके मन में आ गया। वह सोचने लगा, यह आवाज पता नहीं किसकी है। कहीं शैतान मुझे नीचे गिराकर मारना तो नहीं चाहता है। तब उसने कुछ सोचने के बाद फिर प्रार्थना शुरू किया और दूसरी बार भी परमेश्वर से यही उत्तर मिला, नीचे कूद जा और घर चला जा। परंतु उस दास के मन में इतना संदेह था कि उस आवाज को वह विश्वास नहीं कर पाया। इस प्रकार वह बार बार प्रार्थना करता रहा, परंतु फिर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने उसी पेड़ की डाली पर रात बिताने का निश्चय किया और वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि घनघोर अंधेरा चारों तरफ फैला था। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। जब उसने नीचे देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने अविश्वास पर पछतावा भी हुआ। उसने क्या देखा? जिस पेड़ की डाली पर वह रात भर बैठा रहा, वह डाली जमीन से मात्र 3 फुट ऊपर थी। वह चाहता तो जमीन पर आसानी से उतरकर घर जा सकता था। हे भाइयों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हम विश्वास तो करते हैं परंतु कर्म नहीं करते हैं। विश्वास से उसने परमेश्वर से प्रार्थना तो की, परंतु जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया तो वह कर्म ना कर पाया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां विश्वास के साथ साथ कर्म करने के लिए कहा गया है। याकूब लिखता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब 2:26 में लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अतः हम जो विश्वास करते हैं हमें उसे अपने कार्यों के द्वारा दिखाना है।
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष करे। धन्यवाद।